कन्नौज में अखिलेश यादव का नाम सामने आने के बाद यहां के चुनावी माहौल में गर्मी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे मौसम की गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही चुनावी गर्मी भी अपने चरम पर पहुंचते दिखाई पड़ रही है। बात अगर हम करें भाजपा खेमे की, तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई पड़ रहा है, और सपा पार्टी खेमे की तो यहां पर भी ढोल नगाड़ों के साथ एक उत्सव दिखाई दिया। शुरुआती अगर दूर की हम चर्चा करें तो मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। इसी रोचक मुकाबले के अंतर्गत आज पहले भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान इंडिया गठबंधन के मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्रा के नेतृत्व में भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद दिखे। उन्होंने भारी मतों से अखिलेश को जीत दिलाने की बात कही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता, तो किस तरह से कितना उत्साह उनके अंदर है, ये साफ बता रहा है कि आने वाली 13 मई को इंडिया गठबंधन पूरे देश के तरीके से कन्नौज में भी अखिलेश यादव जी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। ऐतिहासिक मत रिपीट कर देना। मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूँ। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था, उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी आदरणीय आजम खां साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था, और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कन्नौज की जनता उससे बड़ा आशीर्वाद देकर के लोकसभा में समाजवादी पार्टी का समर्थन सहयोग करेगी। ये चुनाव नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा। ये कन्नौज का चुनाव लगातार नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा, और जो कन्नौज की पहचान रही है, खुशबू, सुगंध, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। कन्नौज के विकास के लिए, कन्नौज के लोगों के सम्मान के लिए और कन्नौज की पहचान के लिए, क्योंकि कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा।
कन्नौज की जनता आपने अभी गिनाई है जो भाजपा सरकार में बंद पड़े हैं, क्या अपने कार्यकाल क्या में कितने चीज? समय में ये तैयार कर लेंगे? अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनी, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ये जो आपने अभी योजनाएं ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने? ठीक मारा, धन्यवाद। प्रेस के लोग तुम भी मदद कर रहे हो, मैं जानता हूँ। भैया एक सवाल है भैया भैया, आप अगर सांसद बनेंगे तो कन्नौज को प्रेस क्लब देंगे? प्रेस क्लब नहीं, जिस तरीके से सड़क जी दुनिया के बराबर दी है, आपके सड़क के किनारे आपने वे साइड एम्यूनिटी देखी होगी, पूरा देश घुमाओ, कहीं इससे अच्छा हो तो बता दो आप। नहीं भैया, कन्नौज के लिए इसलिए भी प्रेस के लोगों को भी प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश और देश से बेहतर देंगे। सरकार बनाओ समाजवादियों की। भैया कुछ और क्या काम होने वाले हैं जो कन्नौज की जनता के लिए होंगे? एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें। यहाँ जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों, क्या आपको पता था यहाँ पे एक हवाई पट्टी बनी है? सोचिए, आज तक हवाई जहाज नहीं उतरा उसमें। थोड़ा ऊपर कर ले वहाँ यहाँ का विकास रोक दिया। भाई धक्का भैया सवाल प्रचार करने आएंगे। समाजवादी पार्टी के सभी नेता यहाँ प्रचार करने आएंगे। पहले और इस चुनाव में कितना अंतर मानते हैं? हाँ? पहले आप पहला चुनाव लड़ने आए, इसके बाद अब आए चुनाव लड़ने। हाँ, ठीक बात। ये हमारा पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहा है भैया बीजेपी वाले कि पहले चुनाव में और इस चुनाव में क्या देख रहा हूँ। वो चुनाव नेताजी हम लोगों को लेकर के आए थे और इस क्षेत्र के लिए मैं नया था। यहाँ की जनता ने अपने वोट के माध्यम से न जाने कितना प्यार और सम्मान बढ़ाया समाजवादियों का उस समय उन परिस्थितियों में, जिसकी वजह से आज भी लगाव कन्नौज की से है। हम लोग सत्ता में रहे हों न रहे हों, आपने देखा होगा कन्नौज से दूर हम लोग कभी नहीं गए। कन्नौज के लोगों से और कन्नौज क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे, और कन्नौज से अगर लगाव न होता तो क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क यहीं बनाते हैं हम? कन्नौज में कई रूठे लोग